नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राहुल गांधी विदेश गए हुए हैं और बाहर जाकर उन्होंने जो बयान दिया है उस पर देश में हंगामा हो रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन राज्य स्तर पर भी रिएक्शन आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की है उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक के बाद एक ट्वीट किए, राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जिन प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है, उन्हें हमारे देश का एक छोटा सा नेता इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। अनिल विज ने तो यहां तक कह दिया है कि राहुल गांधी का बहिष्कार होना चाहिए। तो यानी कि बाहर एक बयान है लेकिन देश में भी सियासत उस पर गर्म है। खासकर प्रदेश में हरियाणा में बात की जाए तो उस पर भी टीका टिप्पणियां हो रही हैं। उस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वंदना पोपली हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, वेद प्रकाश विद्रोही हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजवन दहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल और सुखबीर तंवर हैं आम आदमी पार्टी से। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना पोपली, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो जाहिर सी बात है कि सरकार पर आक्रामक होंगे, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज उन्हें एक अदना सा नेता बता रहे हैं। इस तरह की टिप्पणी को आप कैसे देख रही हैं? जी, आवाज आपकी नहीं मिल रही, एक बार फिर से बोलें आप। चलिए कोशिश करते हैं, आपका ऑडियो हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है इसको एक बार चेक करवाते हैं। वंदना पोपली, वेद प्रकाश विद्रोही, रजवन दहीनवाल हमारे साथ हैं, सुखबीर तंवर भी। वेद प्रकाश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ। जी जी, वेद प्रकाश जी, मैं आप ही तो शुरू करना चाहूंगा। लेकिन बाहर जाकर ये कहना कि कुछ लोगों को ऐसी सोच होती है, ऐसी बीमारी होती है कि उन्हें सब कुछ पता है, इस तरह की टिप्पणियां वो जब हम देख रहे हैं कि कुछ वक्त पहले ही प्रधानमंत्री को या प्रधानमंत्री को कहें देश को एक तरह से जिस तरह का सम्मान या मान मिल रहा है, ये टिप्पणियां हो रही, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के नेता रिएक्ट करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर उनकी तरफ से भी टिप्पणियां होंगी। गोयल जी, आपको, वरुण जी, भाई सुखवीर जी को, बहन वंदना जी को, रजवन दहनवाल जी को और जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सत्ता अहंकार में एक अदना सा व्यक्ति जो गृह मंत्री हरियाणा का जरूर बन गया, पर जिसकी अंबाला से बाहर कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, वो राहुल गांधी के संदर्भ में कह रहा अदना सा नेता। अगर राहुल गांधी इतने ही अदना नेता हैं तो पूरी भाजपा, पूरी मोदी सरकार, पूरा गोदी मीडिया राहुल की आलोचना करने में क्यों अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है? उसका तो असर ही नहीं होने वाला क्योंकि बहुत छोटा आदमी है। इसका मतलब क्या है कि राहुल गांधी के दिए गए बयानों का भारी असर पड़ रहा है। वो अदना नेता नहीं, देश के बहुत बड़े नेता हैं, जहां दुनिया में उसको सुना जाता है। आप भूल गए मोदी जी की दुनिया कितना सम्मान करती थी। जब ये मुख्यमंत्री थे, अमेरिका से वीजा के लिए गिड़गिड़ाते थे, बार्गेनिंग करते थे। दुनिया का कोई देश इनको वीजा नहीं देता था। हाँ, प्रधानमंत्री के नाते उनको वीजा मिल रहा है। अच्छा, और दुनिया में कितना और मैं सम्मान आपको बता है, दूं, सुन लीजिए। आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर। आप आपकी टिप्पणी में जब तथ्यात्मक गलती होती है तो मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति ऐसा बोले ठीक नहीं लगता है। मैंने कौन सी गलत बात बोली आपने है? कहा वो दुनिया के आगे गिड़गिड़ाते थे, मुझे याद है उनके हाँ, गिड़गिड़ाते थे। अरे आप सुनिए तो सही ना भाई, कितने सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी कि इनको वीजा ना दिया जाए। अरे कितनों ने, फिर मोदी जी को क्या आवश्यकता पड़ गई थी अमेरिका के सामने बार्गेन करने की कि मुझे वीजा दिया जाए? नहीं तो अगर नहीं वीजा मांगना कोई क्राइम थोड़ी हो गया। मैंने ये नहीं कहा कि वो अदना नेता है, सुन लीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि वो अदना नेता, मैंने कहा वो व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हें क्या क्या कहा जब वो मुख्यमंत्री थे, वो कौन नहीं जानता। उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने क्या क्या कहा कांग्रेस के नेता? आप एक तरफा कहते हैं। नहीं, मैं एक तरफा नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आप जब कहते हैं गिड़गिड़ा रहे थे, देश के बहुत सारे सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी ना। लिखो ना, फिर हमें क्या आपत्ति? हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। हम ये नहीं कह रहे उनको अमेरिका ने क्यों वीजा दिया, क्यों बंद किया। हम ये कह रहे हैं उनका कितना मान सम्मान था। मैं मान सम्मान की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आप जो ये भाजपा वाले महिमा मंडन कर रहे हैं, मैं उस महिमा मंडन का जवाब दे रहा हूँ। वो ऑस्ट्रेलिया में थे, ऑस्ट्रेलिया में उनका भी बहुत भारी मान सम्मान हुआ। जिस समय वो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर थे, जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर बनी थी, वो पार्लियामेंट में दिखाई गई। उनके
तुरंत भारत के कार्यक्रम के बाद ये उनका मान सम्मान हो रहा है। वो अमेरिका जाने वाले हैं अभी कुछ दिनों बाद, और उससे पहले ही अमेरिका ने भारत के मानव अधिकारों के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया उनकी सरकार तो पर। अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बोल रहे हैं वो मान सम्मान की परिभाषा में नहीं है क्या? वो बोल रहे हैं केवल व्यापार के लिए। कोई भी देश का प्रधानमंत्री जाए ऐसे ही बोलते हैं। आप भूल गए, शायद आप भूल गए, नेहरू जी गए जाते थे तो अमेरिका का प्रधानमंत्री उनको हवाई जहाज के अंदर लेकर आता था। आप भूल गए वो फोटो को? अरे भाई मैं क्यों भूल गया, तो वो राष्ट्र का सम्मान हुआ ना। ये भारत के प्रधानमंत्री पद का सम्मान हर एक देते हैं, मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं कर रहा, पर जिस तरह महिमा मंडन किया जा रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिले मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। बाहर जाकर कांग्रेस को गाली बक सकते हैं, मोदी जी बाहर जाकर नेहरू जी पर सवाल उठा सकते हैं, मोदी जी बाहर जाकर कह सकते हैं 2014 से पहले भारत में कुछ था ही नहीं, भारत का कुछ विकास ही नहीं हुआ, भारत में जो कुछ हुआ है वो मेरे आने के बाद हुआ, वो ठीक है। और राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता के नाते जब भारत के लोकतंत्र पर उनसे सवाल पूछा जाता है तब उन सवालों का जवाब देते हैं तो भाजपा को आपत्ति होती है। होने दो। वंदना पोपली रिएक्ट करेंगी ना, रुकिए अब वंदना पोपली। देखिए अनिल विज की टिप्पणी से बड़ी तकलीफ हुई है विद्रोही जी को। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। देखिए हो सकता है इनको टिप्पणी से बड़ी तकलीफ हुई होगी, वो बात अलग है कि पूरे देश को जिस प्रकार से तकलीफ हुई वो इनको सुनाई नहीं दी, वो उनको दिखाई नहीं दी। राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी तो भगवान को भी बता दे सृष्टि कैसे चलती है। काश राहुल गांधी जी बैठ जाते प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद तो बता देते कि जन सेवा कैसी की जाती है। सिर्फ परिवार का एक व्यक्ति हो जाना कि आप एक इस परिवार से इसलिए सब कुछ है, ये मानना तो राहुल गांधी का काम है ना। अदना की आप बात कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपनी विचारधारा से होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। ये विचारधारा बताती है कि आप देश से बाहर जाकर अपने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलते हैं, खराब बातें बोलते हैं, तब आपको नहीं दिखाई देता कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। और ये बता दीजिए, चलिए आपने तो कह दिया कि सत्ता के अहंकार में अनिल विज बोल रहे हैं, राहुल गांधी किस हैसियत या योग्यता से, यहाँ पर मैं व्यक्ति की हैसियत नहीं, मैं उनकी पोस्ट की बात कर रही हूँ, मैं किस योग्यता से वो देश के बाहर जाकर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, उसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। ना तो वो आपके पार्टी के प्रेसिडेंट है, ना वाइस प्रेसिडेंट है, ना ही वो सांसद हैं। इस समय वो किसी भी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन किसी भी पोस्ट पे नहीं होने के बावजूद भी एक व्यक्ति बाहर जाकर अगर बोलता है तो मैं बोलती हूँ अदना से भी बहुत नीचे है। सबसे बड़ी बात कि आजकल एक फैशन बन गया है, दो नेता हैं, एक केजरीवाल जी, एक राहुल गांधी जी हैं, उनको दिखाई देता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलना है तो चले जाइए, केजरीवाल जी चले जाते हैं विधानसभा सत्र बुला लेते हैं, राहुल गांधी विदेश में चले जाते हैं। अब अमेरिका में जाकर आप बोल रहे हैं कि भारत में सब कुछ खत्म हो गया, मानते हैं कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन क्या अमेरिका वाले आएंगे वोट देने के लिए? वो आकर बचाएंगे आपको? काम कर लेते ना इससे अच्छा। भारत जोड़ो यात्रा इतना बड़ा आपने चलाया कैंपेन, लेकिन इतना बता दीजिए कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम सैम पित्रोदा ने उसका आयोजित किया था, वहां पर बीच में इंटरप्ट हुई आपके नेता की स्पीच। कारण क्या था? क्योंकि वहां पर खालिस्तानी समर्थक घुस आए थे और वहां पर उन्होंने नारे लगाने उसमें तो आयोजकों की गलती नहीं हुई ना भाई। चीज को नहीं क्यों? बुलाने वाले कौन थे? बुलाने वाले कौन थे? आयोजक? इनसे छोड़िए, वो भी छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए, एक बार सुन लीजिए, आपको बड़ी तकलीफ होती है आपके बीच में बोलती है तो, आपके बीच में बोलती है तो बड़ी तकलीफ होगी आपको, तब आपको बड़ी तकलीफ होगी, आपको सुनना चाहिए। ये बता दीजिए अभी तक आपने क्या स्टेप लिया, कि किसने बुलाया था, कैसे आ गए, आपने कोई स्टेप लिया तो वो बता दीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर बैठकर सोचते हैं कि हम जाके यूएसए में मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल देंगे और यहाँ से कोई रिएक्शन भी नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईना दिखाने की आवश्यकता है। मतलब आप मोदी विरोध में, देश विरोध में चले जाएंगे। आप मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कर गए। आप स्टेटमेंट सुनिए, स्टेटमेंट क्या थी राहुल गांधी की। एक जगह वो कहते हैं कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उनके रहने की जो जगह है, यहाँ पर जो भारत है वो अब लायक नहीं रहा, उसका जवाब कौन दे रहे हैं? ओबीसी दे रहे हैं कि इस्लामिक राष्ट्रों में सबसे उसमें भी इतना बुरा हाल है, उससे बेहतर जो है भारत है, जहाँ पर मुसलमान रह सकते हैं, अल्पसंख्यक रह सकते हैं। और सेल्फ गोल भी सुनिए वरुण,
सेल्फ गोल भी सुनिए, इन्होंने क्या कहा कि आज अल्पसंख्यकों की वही हालत है जो 1980 में दलितों की थी। और ये एग्जाम्पल देते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 80 से लेकर 89 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 80 से 84 तक केंद्र सरकार में केंद्र में किसकी सरकार थी? इनकी दादी जी की, राहुल गांधी की दादी जी की। और 84 से 89 तक किसकी सरकार की थी? इनके पिताजी की। यानी कि दलितों का अगर बुरा हाल था, शोषण होता था, तो ये अपने ऊपर चलिए ठीक उठा रहे है, हैं। मैं चर्चा को आगे लेके जाता हूँ। इनको सोचना चाहिए कि बोलते क्या है बाहर जाकर और यहाँ पर आकर आप प्रोटेक्ट करते हैं कांग्रेस के यहाँ पर प्रवक्ता है। मैं आगे चर्चा को ले जाता हूँ। रजवंत भाई, मुझे एक बात बताइए कि एक बयान विदेश में दिया गया, देश में तो रिएक्शन होना ही था, प्रदेश में भी उस पर रिएक्शन है और बॉयकॉट की मांग चल रही है। हरियाणा की राजनीति पे इन बयानों का कोई इंपैक्ट है क्या? रजवंत जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए संपर्क करने की कोशिश करता हूं। तो तक यही सवाल मैं सुखबीर तंवर से पूछता हूं। आज उनका कार्यक्रम भी था करनाल में। सुखबीर तंवर, ये जो बयानबाजी बीजेपी कांग्रेस के बीच प्रदेश स्तर पर आ गई है, हरियाणा में इसका क्या असर है? चर्चा में बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो मैं रूटीन में देखता हूं कि राहुल गांधी के बारे में कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते रहते हैं, जबकि अनेक विषयों में अनिल विज जी खुद ही अप्रासंगिक हो चुके हैं। उनकी वैसे तो कोई सुनता नहीं है, लेकिन यह है कि वो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं इस तरह की बातों का हरियाणा की राजनीति पे कोई असर नहीं है। और जिस प्रकार के कांग्रेस की प्रवक्ता भी जो बात कर रहे थे और वंदना जी भी जो बात कर रही थी, देखिए ये आप धरातल पे आपने 9 साल में क्या किया उनकी बात करो। जो अव्यवस्थाएं वंदना जी आपने फैलाई हैं उन पे तो आप बोलते नहीं, और ले दे के आपको राहुल ही मिलता है। अरे और इतने विषय हैं, उन विषयों पे भी आप आओ ना। आपके गृह मंत्री, नहीं सॉरी, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज जी कभी अपने डिपार्टमेंट के बारे में तो बात करते नहीं। आज स्वास्थ्य के क्या हाल है, वो छिपे हैं किसी से, उन पे क्या करते हैं वो। लेकिन राहुल गांधी और उलझुल बेफिजूल के बयान जोड़ देते हैं। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं आएगा वरुण जी। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का विषय है। चलिए वंदना पोपली, फिर मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास चलता हूं। भाई, ये प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का काउंटर बयान दिया जा रहा है। वरुण जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? केजरीवाल जी, आवाज आ रही है? मैं आता हूं आपके पास। जी बोलिए वंदना, केजरीवाल बोलिए। जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो बार बार अगर नरेंद्र मोदी जी के बारे में बयान देते हैं तो वो प्रासंगिकता बनाने की बात वहां पर भी है। अगर आप इस तरह से समझते हैं तो केजरीवाल के बयानों का मतलब मैं यही निकालती हूँ कि उनको कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाई देना है। धरातल पर तो वो भी बात नहीं करते हैं, वो भी जब देखिए मोदी जी की ही बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरा देश इस चीज को जान रहा है, हरियाणा को भी जानना चाहिए। मैंने भी रिएक्ट किया है, बाकी सब भी लोग भी रिएक्ट कर रहे हैं, कॉमन पीपल भी रिएक्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी में इतनी सोच भी नहीं है कि देश से बाहर जाकर आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हर एक चीज की समझ है, प्रधानमंत्री मोदी जी समझते हैं, उनको हर एक चीज की समझ है। अरे आपकी तरह थोड़ा है। जयराम रमेश, व्हाट इज अवर स्टैंड ऑन दैट? मतलब इनको अपनी पार्टी का स्टैंड तो पता नहीं है, ठीक है। और ये चाहते हैं अगर किसी और को किसी चीज के बारे में मालूम है तो क्यों मालूम है, या किसी और चीज के बारे में वो जानते हैं तो क्यों जानते हैं, उसमें आपको ऐतराज होता है, 10 बार होता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साइंटिस्ट को ये साइंस सिखा रहे हैं, अगर ये आर्मी वालों से बात करते हैं तो उनको वॉरफेयर सिखा रहे हैं, अगर हिस्टोरियन से बात कर रहे हैं तो उनको हिस्ट्री सिखा रहे हैं। मुझे इतना बताइए, साइंटिस्ट से बात होगी तो क्या उनसे म्यूजिक की बात होगी क्या? नहीं, अगर हिस्टोरियन से बात होगी तो उनसे क्या मीडिया के बारे में बात होगी क्या? अनिल विज क्यों हर मामले में बोल पड़ते हैं? उनका ये कि वो हरियाणा के विषय पे बात करें। सुखबीर जी, मुझे लगता है ये तो आपको भी बोलना चाहिए था कि कैसे एक व्यक्ति देश के बाहर जाकर हमारे देश के खिलाफ अगर बोल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं है, पूरे देश के हैं। और अगर इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है, और आप तो विपक्ष में है ना, आप कब से कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो आप क्यों नहीं बोलते? ये आम आदमी की भावना है, ये खाली अनिल विज की भावना नहीं है, ये आम आदमी की भावना है। और मेरा अधिकार है
कोई व्यक्ति अगर बोलता है मेरे देश के खिलाफ, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते बोलते देश के खिलाफ बोलने लग जाएंगे तो मैं जरूर उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। अभी यहाँ पर बात हो रही थी वरुण, एक पॉइंट और, अभी बात हो रही थी कि सम्मान की बात कर रहे थे यहाँ पर वेद प्रकाश विद्रोही जी, यहाँ पर वीजा की बात कर रहे थे। इनकी सरकार थी केंद्र में, इनके ही सांसदों ने लिखा, आपने बहुत अच्छा इनको टोका, लेकिन केंद्र की इनकी सरकार होते हुए भी वीजा नहीं मिलता था। ये देखिए, ये इनकी सबसे बड़ी हार थी। और नहीं, लेकिन मुझे ये भी याद है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आपत्ति जताई थी अमेरिका से। जी, 3 देशों से जब प्रधानमंत्री जी होकर आए हैं तो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि मोदी इज द बॉस, पीएम इज द बॉस। ये प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं था, खाली हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए था, मैं ये मानती हूँ, उसमें गर्व है, लेकिन साथ में वो मोदी जी के लिए भी था, वो व्यक्ति के लिए भी था और उस पद के लिए भी था। जब पैर छुए जाते हैं एक देश के प्रधान के द्वारा दूसरे देश के प्रधान को, वो खाली प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं थी, ये तो आप भी समझते हैं। चलिए ठीक है, कोई पैर नहीं छूता, पहले कभी पैर नहीं छुए गए, लेकिन इस बार पैर छुए इनको गए तो वो पद भी था और ठीक है। व्यक्ति भी था। अरे आपने तो राहुल गांधी भगवान दिखाई देता है ना, राहुल गांधी का योग्यता बता दीजिए, उसके पीछे गांधी लिखा होने के बावजूद, गांधी लिखा है उसके नाम के पीछे, उसके अलावा कोई सिंगल योग्यता बता दीजिए, सिंगल योग्यता बता दीजिए मुझे। अरे वेद प्रकाश विद्रोही जी, एक सिंगल योग्यता बता दीजिए, नाम के पीछे गांधी लिखा है। गांधियों के चरण चाटने के लिए आप तैयार होते हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं। अच्छा रुकिए रुकिए, उलझिए वजह से। चरण चाटने के लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं। गांधियों का महिमा मंडन करा लो, गांधियों के बारे में आप बुलवा लो, आप बताइए गांधी परिवार से बाहर निकल सकते हैं क्या? अच्छा रुकिए भाई, रुकिए, ऐसे मत उलझिए। कर सकते हैं क्या वेद प्रकाश विद्रोही जी? रुक जाइए, नहीं है ना आपको, रुक जाइए, नहीं रुकिए रुकिए, एक मिनट, एक एक मिनट में रुक जाओ। राजवन भाई आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। राहुल गांधी ने क्या किया? अध्यादेश की दफा और करा क्या है अभी तक? ठीक है, क्यों आलोचना कर रहे हो, क्यों डर रहे हो? रुक राहुल गांधी कुछ कौन नहीं बोल रहा है है? तो पूरी कौन बोल मोदी रहा है? सरकार कौन क्यों बोल डर रही है? साधारण और सा रुपए व्यक्ति, मैंने भाजपा कहा क्यों लगाती है? नहीं, अदना सा भाजपा का व्यक्ति, पूरा IT सेल अनिल विज वो जी ने एक कहा है, अदना उसको सा व्यक्ति भी फैलाता है। जाकर जब बोलेगा, तक उलझिए मत भाई। और आपको भी ऑब्जेक्शन करनी चाहिए। भी तुम्हारे नेता खिलाफ है बोल तो लेते क्या हुआ? यहाँ जनता ने नेता है सुनी, तो क्या हुआ? जनता ने देश दे के दिया बाहर तुम्हें कैसे जाके बोल जवाब, सकते हिमाचल में हैं? दे दिया, एक अदना कर्नाटक सा में दे व्यक्ति दिया उस कैसे यात्रा बोल के बाद। सकता है जिसका कोई लंबी चौड़ी योग्यता आंखें नहीं जाओ, है? गपड़े जो बाप। चलिए, रुक जाइए। करता वो देश के बाहर देश के खिलाफ कैसे बोल आप सकता भी है? बोल सकते हैं। अरे रुकिए भाई, किसने दोनों रुक शुरुआत जाइए की? भाई, रुक जाइए, एक मिनट, राजवन भाई की बारी नहीं आई है, ऐसे ना करें। आपके राजनीति की किसे नहीं वरुण जी, एक प्रकार से जोड़ी मैं को आपसे बुरा लग पूछना जाता है चाहता जब हूं, उनके बीच में बोलते हैं। भारतीय मेरी बारी के राजनीति बीच को में 3 विदेशी बार बोल धरती लिए पर ये। बयान देने की शुरुआत किसने की है? मोदी जी ने। उससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने या किसी आप इसको नेता ने जस्टिफाई विदेश की करते धरती में हैं, जाकर आप इसको भारतीय जस्टिफाई करते हैं, राहुल गांधी चर्चा सही नहीं कर की रहे थी। हैं, कांग्रेस राहुल ने गांधी बार बार देश के कहा खिलाफ सही कि कर आप तो रहे चुप हैं, हो जाओ, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, हमको भी आप करना इसको पड़ेगा। जस्टिफाई हम कर तो रहे हैं। 2018 से आए हैं, विद्रोही जी, जब आप 4 इस चीज को साल तक सही हमारी मान बात रहे नहीं हैं सुनी कि गई, विदेश तब की हमने धरती पर करार अच्छा रुक जाकर जाइए, देश के खिलाफ दोनों रुक जाइए भाई, दोनों रुकिए, दोनों रुक जाइए। वंदना प्लीज रुकिए, वंदना रुकिए प्लीज। वंदना जी, जो भारत के अल्पसंख्यक है वो क्या कहते हैं, हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। वंदना जी रुकिए। आपके दलाल कहते हैं। अरे रुक जाइए विद्रोही जी प्लीज। भारत का हर विद्रोही जी रुकिए, मत करिए ऐसी टिप्पणियां, अच्छा नहीं लगता, रुक जाइए, गांधी परिवार के दलाल दोनों रुक जाइए। भाई भाई रुकिए, ऐसे मत करिए प्लीज भाई, चर्चा का समय खराब होता है ना, दोनों ना उलझिए ऐसे। नहीं नहीं रुक जाइए भाई, विद्रोही जी आप भी रुकिए प्लीज। विद्रोही जी इतना सम्मान रखिए, वेक्टर रुक जाइए तो रुकिए ना, प्लीज रुकिए, आप दोनों रुकिए। विद्रोही जी, वंदना पोपली, दोनों रुक जाइए, रुक जाइए सर। विद्रोही जी रुकिए, मैं आऊंगा ना, मैं पूरा मौका दूंगा ना बात रखने का, रुकिए ना। कांग्रेस की विद्रोही जी रुकिए, इसी पर उछल मैं आऊंगा आपके पास, पूरा मौका दूंगा। भाई रुकिए, रजवंत, वंदना प्लीज रुकिए, रुकिए, दोनों रुकिए, दोनों रुकिए भाई, अरे दोनों रुकिए भाई, दोनों पार्टी के सीनियर प्रवक्ता है, रुक जाइए। मैं अगर यही करता रहूंगा सर आधे घंटे, समझिए ना, रुक जाऊंगा, रुक जाइए। दोनों बुजुर्ग हो गए, इनको क्या कहें? रजवंत जी मुझे ये बताइए, मैं मूल प्रश्न पे आ रहा हूँ। अनिल विज की टिप्पणी जो है, या उन्होंने जो कहा, भाई एक रिएक्शन है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए जो राहुल गांधी ने बाहर कहा, लेकिन क्या हरियाणा में इस पर कोई असर पड़ेगा, इस पर कोई राजनीति होती दिख रही है? देखिए, एक चीज है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, वो आसमान में उड़ रहे हैं, और उनको वैसे तो जनता के बीच में तो कुछ कर नहीं पाते, तो वो ऐसे बयान, उल जुलूल बयान दे देते हैं ताकि वो चर्चा में बने रहे। दूसरी बात एक चीज आती है कि कोई भी, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता है, अगर वो किसी भी प्रकार की कोई भी बयानबाजी इस प्रकार की कर रहा है, टिप्पणी पूर्वक इस प्रकार की कर रहा है जिससे कोई दिक्कतें आती है, या हम ये कह सके कि उसको अपमानजनक टिप्पणी कही जाए,
तो वो गलत होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री के बारे में हो, चाहे वो किसी भी पक्ष के नेता के बारे में हो या किसी भी दल के नेता के बारे में हो। इस प्रकार की तो टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। आज से पहले जो राजनीति का जो एक आधार होता था वो इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होती थी। विद्रोही जी काफी पुराने हैं और वो इस चीज को बेहतर बता पाएंगे कि जो आज जो राजनीति का जो लेवल है एक गिरता हुआ जा रहा है, कैसे किसी भी भाषा को प्रयोग कर ले, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये चीजें, इससे अगर आने वाली पीढ़ियां हैं वो सीखेंगी क्या? सीखेंगे तो इन्हीं लोगों से ही ना। लेकिन ये लोग आज अपना रवैया किसे कैसा बनाया हुआ है ये चीज आप और हम देख रहे हैं, लेकिन इससे हरियाणा की राजनीति में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, आज ये बात अगर करे, आज जैसे बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है कि विदेश में जाके क्या बोले, अरे विदेश में जाके क्या बोले, आप देश में देख लो ना। जब देश के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं, महिला होने के बाद उनके बारे में, जहां पर उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे कि हमारे पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं उनको, और वो आपको विदेश की टिप्पणी पर वो ऐतराज है। मतलब ये चीजें देखिए ना, जब उनके नेता, जब आज वंदना जी यहाँ पर बैठी हैं, अगर महिलाओं के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके ऊपर बयान नहीं दे पाएंगे। कारण है क्योंकि इनको आदेश नहीं मिले ऊपर से। हम न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप एक बार भावनात्मक राजनीति खेलने की कोशिश क्यों करते हैं? किस नेता ने क्या बोला वो बताइए ना। किसने नहीं, मैं आपके नेता, पार्टी के नेता की मैं बात कर रहा हूँ और किस चीज के लिए कर रहा हूँ? आपके पंजे नहीं टिक रहे किसके लिए बोल रहे हैं? के बीच में, और जैसे ही जनता किसी भी नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। जनता के बीच में जाते हैं तो इनको घरों में कैद होना पड़ेगा। 2024 अभी आने वाली है, अभी 2024 की शुरुआत मैंने परसों डिबेट किया भाई, और तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं ने खुलकर बोला, मैंने इसमें परसों डिबेट किया। यहाँ पर आकर बैठ, ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं इस प्रश्न पर आना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो टीका टिप्पणियां जो चल रही हैं इस वक्त, भाई अगर राहुल गांधी टिप्पणी कर सकते हैं तो अनिल विज भी कर सकते हैं, उसमें इतना ज्यादा वो परेशान होने की क्या बात है? हम कहाँ परेशान है, करें, हमें क्या ले? मैंने कहा कि जो दूसरे को अदना बता रहा है वो खुद अदना है। मैं तो इतनी सी बात कही है। वो रोज टिप्पणी करे, रोज करते हैं, हम तो कभी कहते ही नहीं। रोज टिप्पणी करता है अनिल विज, तो अनर्गल बातें करता रहता है। हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब है, हरियाणा का 30वां नंबर है सामाजिक सूचांक में। अस्पतालों की हालत है, 51% डॉक्टर नहीं है, मेडिकल कॉलेजों में 55% डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में दवा नहीं है, मरीजों का ध्यान नहीं हो रहा, उन पर नहीं बोलते। हम तो कभी कहते नहीं, हम तो कहते हैं बोलो बात। मैंने तो बेसिक सवाल ये उठाया था कि विदेशी धरती पर जाकर देश की राजनीति की चर्चा करने की शुरुआत किसने की है? मोदी जी ने की थी। हम 2018 तक लगातार उनसे आग्रह करते रहे कि भारत में निमट लेंगे, कृपा कर भारत के विषयों पर, भारत कांग्रेस की आलोचना, नेहरू की आलोचना, गांधी की आलोचना आप भारत में ना करें, पिछली सरकारों की आलोचना ना करें। अगर आप करोगे हम भी करेंगे। जब वो नहीं माने तब हमने शुरुआत की है। जी वंदना, नहीं अच्छा, प्रधानमंत्री मतलब कितना अच्छा जस्टिफिकेशन दिया है, रक्षा कितना करने को अच्छा तैयार नहीं है। जस्टिफिकेशन दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं 2014 से पहले तारीख भी बता दीजिएगा, कब कहा वो तारीख भी बता दीजिएगा, गांधी जी की आलोचना कब करी वो दुनिया में बता भारत का दीजिएगा। कोई सम्मान और नहीं था। सुन लीजिए, कौन कहता है भारत का सम्मान 12,000 नहीं था? किलोमीटर दूर अमेरिका में, मेरे ख्याल से मेरे को कहा गया कहने के लिए, 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में जाकर अगर आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आप कुछ कहेंगे उसका असर पड़ेगा, उसका इतना सा असर है कि 2 दिन पहले जो अमेरिका का ही सबसे बड़ा बैंक है उसने क्या कहा, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने कहा है कि पिछले 9 सालों में जो भारत है वो पूरी तरह डेवलप हुआ है, पूरी तरह से इम्प्रूव हुआ है, पहले से इतना ज्यादा बेहतर हो गया है। तो ये सबसे बड़ा तमाचा है। मुझे लगता है जवाब बड़े अच्छे से मिल गया कि यूएसए में आप जाकर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम बाकी जो देश हैं वो लगातार भारत की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पर बार बार नई नई बातें कही जाती, कभी कहते हैं कि वीजा के लिए अप्लाई किया था, कब किया था ये नहीं बता पाते। अगर ऐसा है तो डेट बताइएगा जरूर। और प्रधानमंत्री जी जब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, वो कहता है कि देश बहुत शानदार है, बहुत बदलाव आ रहे हैं इसमें, आइए इन्वेस्ट करिए, आइए टूरिज्म के लिए आइए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति बदले। दूसरा व्यक्ति जिसको माता जी पीएम बनाना चाह रही है वो क्या कह रही है, सब कुछ खराब हो गया, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी खराब है, यहाँ पे अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है। वो बात अलग है कि अल्पसंख्यक के जो नेता है वही उठकर बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बता रहे थे हमारी स्थिति यहाँ पर क्या है। वो कहते थे कि हम भारत में आके रहना चाहते हैं। पीओके के लोग वीडियो देखे हमने, कहते हैं कि हम वापस भारत में जुड़ना चाहते हैं क्योंकि भारत में अल्पसंख्यकों। चलिए ठीक है वंदना, प्लीज रुकिए 1 मिनट। तब वहाँ पर
वापस जुड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर सुखबीर ये कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। कोशिश कर रहे सुखबीर हैं कि बोलिए। इस तरह का एक पिक्चर क्रिएट कर दें सुखबीर जो बोलिए। पॉसिबल नहीं होगी। इस तरह की कोई पिक्चर नहीं बनेगी। सबको मालूम है प्रधानमंत्री मोदी जी से बढ़िया नेता जी जो है सुखबीर बोलिए भाई। कांग्रेस सुखबीर तो कभी कह रहे नहीं हैं कि दे लोकल सकती। मुद्दों पे रहिए, बोलिए। नहीं नहीं वरुण भाई, हालांकि मेरा विषय नहीं है, पर फिर भी मैं कहना चाहता हूं, आज किस ऐसे नेता में हिम्मत है जो अपनी कमी को विदेश में जाके बताए। निश्चित तौर पे राहुल गांधी ने जिस प्रकार से 80s में जो दलित दमन होता था और उसके बाद 1989 में SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट आया, अपनी गलती को स्वीकार करना है, अपनी गलती को बताना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जहन और दिमाग में वो बात कभी नहीं आ सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अनिल विज जी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं और जिन विषयों को ये लेके जा रहे हैं, जो दलित और मुसलमान का कंपैरिजन राहुल गांधी ने किया, मैंने भी उनका वो सुना है जब से चर्चा में आई है। अगर उनके सारे विषयों को समझें तो ये कोई विषय ही नहीं बनता ठीक जिस है। पे चर्चा हो रही है। ठीक है, और वो विषय इसके बनता ही अलावा- नहीं है। जी आपकी बात आई। रजवन जी, लगता है रजवन भाई तक आवाज नहीं पहुंच रही है। वंदना भाई देखिए, जो बात सुखबीर एक समझ रहे हैं। वरुण भाई, जी वरुण भाई मेरी आवाज आ आ रही रही है, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं वरुण भाई मैं यही कह रहा था कि जो आज भारतीय जनता पार्टी है, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं स्थानीय मुद्दों की या अपनी उपलब्धियों को, इनके पास बताने के लिए अपनी उपलब्धि कोई भी नहीं है। ये ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे जनता का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये है कि इस बहाने इनकी चाहे मीडिया पे डिबेट हो जाए या इनको मीडिया में एक कवरेज मिल जाए, इसके अलावा इनको और कुछ नहीं मिल रहा। मैं आपको बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि 2024 अभी आई नहीं है, लेकिन उससे पहले जब गांव में इनको धक्के पड़ने लगे हैं, गांव में इनको घेराबंदी करने लग गए हैं, अगर जो आगे 2024 आएगी, देखना इनके हालात कैसी हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी। आज इनके साथ आज ये बात करें तो अपनी गठबंधन की सरकार से बात करें ना कि इन्होंने क्या किया, 2024 में क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच में। इनके पास उस चीज पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। ये इस प्रकार की बेफिजूल की बयानबाजी करके ये क्या हासिल करना चाह रहे हैं। जनता से जो वायदे करके आए थे उनके बारे में बताए कि हमने इतने % वायदे पूरे कर दिए और अब हम आगे आपके ठीक है, डिसीजन लेके आएंगे। ये लेकिन जो ऐसा कुछ भी इंटरनेशनल नहीं है। लेवल पे कुछ भी हो रहा है वंदना पोपली, इसका असर हरियाणा में या प्रदेश में पड़ जाए ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा देखिए, कुछ भी नहीं रहेगा। हरियाणा में इसका कोई एक प्रभाव नहीं सेकंड पड़ेगा। मैं जवाब ले रहा हूँ भाई। मैं जवाब देती हूँ। सबसे पहले ये कहा गया सुखबीर जी ने कि गलती को जाकर विदेश में स्वीकार कर रहे हैं राहुल गांधी। मुझे लगता है सुखबीर जी का आइडिया बिल्कुल अलग ही तरह का है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम घर में नहीं सुधार कर पड़ोसी को जाकर बताए भाई हमसे ये गलती हो गई है, हम इसको ठीक कर रहे हैं। मतलब बाहर हमारी इमेज कैसी होनी चाहिए। बीच में ना बोलिए सुखबीर साहब, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। पड़ोसियों को जाकर कोई नहीं बताता, उसको ठीक करके अच्छी पिक्चर प्रेजेंट की जाती है ताकि हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। और ये राहुल गांधी जैसा ही व्यक्ति कर सकता है, ऐसी गलती राहुल गांधी जैसा तो कर सकता है, लेकिन सुखबीर पवार जैसा व्यक्ति ये बात है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि सुखबीर पवार जैसा व्यक्ति इसको जस्टिफाई कर रहा है। और एक चीज और आपको बता दूं मैं, आंकड़ों के सहित बताऊंगी, सुन लेना सुखबीर पवार सुन लेना इस बात को। जीडीपी ग्रोथ हमारे बताएगी IMF ने 6.8% डिबेट हो गई और मत ये कर जाइए। 7.2% पर जिस अमेरिका में जाकर बोल रहे हैं बताई गई थी 6.8, हम उसको 7.2 तक ले गए। अमेरिका की 2.1, चाइना की 3, यूके की 4, फ्रांस की 2.6। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से कितना शोर मचा लो, कितना यहाँ पर तुम डंका पीटे लो कि सब कुछ खराब हो रहा है। जो खराब हो रहा है वो विपक्षी पार्टियों का हो रहा है, कभी कुछ किया तो है नहीं देश के लिए। आज यहाँ पर सोचते हैं कि हमें वापस सत्ता मिल जाए, हमें सत्ता की मलाई चाटने को मिल जाए, वो अब नहीं होगा। ये नरेंद्र मोदी का देश है, नरेंद्र मोदी वो दीवार है जिसमें चर्चा कहीं और जा रही है, मैं माफी चाहता हूँ जो राहुल गांधी बार बार सेल्फ गोल करता है। चलिए मैं माफी चाहता हूँ, चर्चा कोई और जा रही थी। विद्रोही जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए वरुण जी, हम बड़ी साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं
चाहे पिछड़े पर, दलित किस पे पर, हो रहे हैं? आदिवासी पर, किस पे हो रहे हैं? उसको देश भी जानता किस पे हो रहे है हैं और अत्याचार? दुनिया भी जानती किस है। पे हो रहे और हैं जिस अमेरिका अत्याचार? की बात कर रहे हैं, मैंने तो किस आपसे पे हो पहले रहे हैं कहा, अत्याचार? उसी अमेरिका ने नहीं, रिपोर्ट किस तैयार पे हो की रहे है, हैं सरकारी अत्याचार? विदेश मंत्रालय कि ने, कहाँ देखे और आपने मोदी जी को अत्याचार? बताने वाले कौन जो कर रहा है? डाटा दिया है कांग्रेस कि कर भाई रही अलग से है। लोगों राहुल के गांधी साथ, पर दलितों के बेचारे साथ की कितने तलवार से अत्याचार पूरी हो रहे हैं, भारत कितने यात्रा भेदभाव करवा हो दी, रहे हैं, कन्याकुमारी से तो सारी कश्मीर दुनिया तक, जानती और है। उसके और बाद जब बोल रहे हैं सवाल कि मैं पूछा जाएगा, मोहब्बत की राहुल दुकान गांधी ने कोई खोलूंगा। वो भाषण नहीं बात दिया अलग था, है। उनसे सवाल माता जी पूछा कहती तो है वो दुकान कहेंगे के नहीं हो गल्ले रहा पे तो अत्याचार, मेरा बेटा ही मोदी बहुत बैठेगा। अच्छा कर रहे हैं। माता सवालों जी के कहती है जवाब कि दिए दुकान जाएंगे, के सत्य गल्ले पे बोला तो मेरा जाएगा, बेटा ही असत्य बैठेगा। बोलना की आदत यही है, है बस क्योंकि तुम्हारे उन्होंने ना अत्याचार। चलिए जनता सर, का आंदोलन प्रदेश के किया, मुद्दे अब ना बढ़ते जाएं, समाज लेकिन ने ये किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति भी प्रदेश में आ रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये देखेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहता हूं, समय इतना ही था। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।